कर रहे हैं? काकरोला गांव में पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने सब ने वादा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर, ज़्यादा वोट देकर मेरे को विजयी बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर, आज रैली अमित शाह की है गुरुग्राम के अंदर बादशाहपुर के संबोधन के तौर पर, तो क्या लगता है इस रैली का कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? देखो, नेताओं का काम है रैली करना। अमित शाह भी करेगा, नरेंद्र मोदी भी करेगा, उनका काम है, वो करते रहेंगे। हमारा काम है, हम कर रहे हैं। ठीक है, हम गांव-गांव में जा रहे हैं। इन रैलियों से कुछ नहीं होना। रैलियों में तो बस भर भर के इकट्ठे करके लोगों को ले जाओ और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा लोगों के दिलों में जाने से। हम लोगों के दिलों में जाएंगे, लोगों के काम करेंगे, काम करने से फर्क पड़ेगा। ये 10 साल में क्या काम किया है मैंने पूछ लिया गाँव वालों से, कह रहे जी पहले से भी बुरा हाल हो रहा है गाँव का। ये गाँव के लोगों ने खुद बताया, आपके सामने अभी बता रहे थे कि 10 साल छोड़ो जी, 10 साल से पहले से भी बुरा हाल हो रहा है। जो इन्होंने गरीबी रेखा से 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा में पहुँचा दिए हैं, तो बहुत बुरा हाल है। हम इस हालात को ठीक करेंगे, हर गांव में सीवर पहुँचाएंगे। अच्छा सुरेंद्र जी, बड़ा ज़रूरी हो जाता है, आपने कहा कि वे काम नहीं कराए, तो इस बार क्या लगता है कि विकास का ताला जो है वो आपकी चाबी से खुलने वाला है? बिल्कुल, ये आप बात सही कही है आपने। विकास का ताला और विधानसभा का ताला, दोनों ताले हमारी चाबी से खुलेंगे और हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। भाई दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे और हम उनकी सरकार में वजीर बनेंगे। आपको लगता है? बिल्कुल, आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं? पूरा 100% आश्वस्त है। कल भाई दुष्यंत चौटाला मेवात में थे, उनका जबरदस्त प्रोग्राम हुआ है, वहाँ जो भव्य स्वागत हुआ है मेवात में। इसी तरह जहाँ भी वो जा रहे हैं स्वागत हो रहा है। उचाना से भी हम जीत के निकलेंगे, तो हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम रैलियां नहीं बुला रहे, हम लोगों के पास जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, एक बड़ा जरूरी सवाल है, आपने कहा कि विधायक तो मैं बनूंगा, देर नहीं दुरुस्त नहीं, इसका मतलब क्या समझा? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मेरे को बहुत कम टाइम मिला है जी, दूसरे नेता 3-3, 4-4 महीने से तैयारी कर रहे थे और मेरे को सिर्फ 20 दिन मिले हैं, तो हो सकता है 20 दिन में मैं काफ़ी लोगों के पास ना पहुंच सकूं। इसलिए मैंने बोला है अगले 5 साल में मैं बिल्कुल इनके पास रहूंगा, साथ रहूंगा और दिल में रहूंगा और पक्का विधायक बनूंगा। गांव में बादशाहपुर में दीपेंद्र हुड्डा ने भी संबोधन किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दीपेंद्र हुड्डा वैसे तो बहुत बड़े नेता हैं हरियाणा के, लेकिन वो हकीकत नहीं जानते। हकीकत का ज्ञान हमने करवाया है। यहाँ किसानों की 5600 एकड़ चंदू बुढ़ेड़ा में जमीन में एमसीजी पानी छोड़ रही है और 8-8 फुट पानी भरा हुआ है, तो हमने वो आवाज़ उठाई है। उस आवाज़ को कल जो दीपेंद्र हुड्डा आए थे वो बोल के गए हैं कि मैं खाली करवाऊंगा। भाई तू 10 साल पहले क्यों ना खाली करवाया तूने? आज कैसे याद आया? आज उसको पता चला कि 8 गांव के लोग उनके खिलाफ हो गए और 8 गांव के लोग मेरे साथ हो गए, इसलिए वो सब लोग उसी आवाज़ को उठा रहे हैं कि हम 5600 एकड़ खाली करवाएंगे, 5600 एकड़ खाली करवाएंगे। आप कहना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी डरी हुई है? कांग्रेस पार्टी नहीं, सारी पार्टी मेरे से तो डरी हुई है, बीजेपी भी डरी हुई है। जो मैं मुद्दा उठाता हूँ, मैं 5600 एकड़ जमीन पे चला गया, वहाँ बीजेपी भी पूछ गई, कांग्रेस भी पूछ गई, अब निर्दलीय भी पूछ गए, तो मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ वही मुद्दा वो उठा के खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरी जो हकीकत है वो नहीं जानते। मैं जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से उठा हुआ हूँ, मैं कोई एसी के नहीं रहता, तो मैं गरीब आदमी की दुख तकलीफ को जानता हूँ। काकरोला गांव में पहुंचने पर सुरेंद्र भाई साहब, बड़े भाई साहब सुरेंद्र कुमार को स्वागत करता हूं गांव की तरफ से। और गांव की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। भाई साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई मैं अगर बना या आगे बना जी, तो पानी की समस्या को तो ख़त्म करके छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। पानी की समस्या ज़्यादा है हमारे गांव के अंदर। ये हरिजन बस्ती है जो गांव ने ही ज़मीन दी हुई है। वो काफ़ी लोग ऐसे लगे हुए हैं, कांग्रेस के लगा लो, बीजेपी के लगा लो, या किसी का नाम ना लेके उनको प्लाटों को उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो गांव ने इंदिरा आवास योजना से वो प्लाटें दिए थे, तो आज गांव ने ही पंचायत उसको सरकार को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ ज़मीन दे दी है और कोई वो नहीं रखा है भाई हमारे 1%, 2% कोई बालक भी लग जाए, जिस काबिल हो उसके काबिल वो मिल जाए। तो हमारी ये तो सरकार से यही विनती है कि जो काबिल हो, जिस लायक हो, उसको बच्चे को भी लिया जाए और यूनिवर्सिटी में कुछ परसेंट, 2%, 5% हमारा थोड़ा बहुत तो कुछ हो, किसी चीज़ में शेयर हो, ठीक है। और अगर भाई साहब आए, सुरेंद्र साहब, तो ये जिन्होंने वादा किया है कि मैं ये काम को आपको ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। हरिजन बस्ती के लिए तो मैं भी, कि मेरी नाड़ उतर जाइए, मैं उनके लिए साथ लड़ूंगा हमेशा, ठीक है। कि कोई कितना भी अपने आप में धुलंधर आ जाए, चाहे सरकार आ जाए,
वे गरीब आदमी है, अगर सरकार की मजबूरी होगी वहां से भी प्लाट उठाना पड़े तो उनको प्लाट देने का कहीं भी एडजस्ट करके प्लाट उनको दिया जाए। ये गांव ने दिया है, ये कोई ऐसे वैसे नहीं घेरे गए। ये जो भी गांव ने दिया है वो गांव की जमीन है, गांव के गरीब आदमी थे, जो भी जाति के थे सब बुलाए गए। उनको पहले आदमी को आदमी की जरूरत थी, आज आदमी को आदमी की जरूरत नहीं है। भाई भाई कट कट के मर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछना चाहूंगा, सुरेंद्र यादव के पक्ष में काकरोला गांव खड़ा हुआ है, आप ये कह रहे हैं? सुरेंद्र यादव के पक्ष में ये तो मैं नहीं कह सकता भाई काकरोला गांव पूरा खड़ा है, पर हमें हवेली वाला बोलते हैं, हम साथ साथ खड़े हैं उसके साथ। शुरुआत की है सुरेंद्र भाई से, अभी 3 दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई है। इससे पहले ना सुरेंद्र भाई साहब जानते थे ना मैं जानता था। धन्यवाद।